इंडक्टर में करंट कैसे बढ़ता है और कैसे घटता है। देखो इसका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। एक छोटा सा इसके लिए आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। एक्सपेरिमेंट क्या करना है, एक मान लो कि आपके पास कोई बल्ब है, ठीक है ना, एक बल्ब है और बल्ब को आपने डायरेक्ट एक बैटरी से जोड़ा, एक स्विच लगा दिया। एक स्विच क्या कर दिया, लगा दिया। यहां पर मान लो एक स्विच लगा दिया। अब छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो। यहां पर एक स्विच लगा दो, स्विच लगा दो एस, यहां पर बैटरी की, अब यहां पर बल्ब, ठीक है ना। समझना कैसे ग्रोथ करता है, कैसे घटता है, कैसे डिके कर जाता है, इसका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। मान लीजिए आपके पास एक बल्ब है, एक स्विच है, एक बैटरी है, आपने इस तरह से जोड़ के रखा है। जैसी स्विच को ऑन करोगे तैसी बल्ब ग्लो कर जाएगा। मैंने बल्ब को चमकने में देर नहीं लगेगा, बस ऑन किया चालू। तो जैसे ये बल्ब आपके साथ हुआ है ना, जैसे हम बंद कर रहे हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा हो रहा है कि डायरेक्ट एक ही स्टेप में ग्लो कर रहा है, एक ही स्टेप में ऑफ हो जाए, यानी इसमें कोई आपको बदलाव जैसा दिखाई नहीं दिया। अगर इसी में आप एक इंडक्टर लगा दो, क्या लगा दो, अगर मान लो कि यहाँ पर आपने इंडक्टर पुट कर दिया, यहाँ पर आपने इंडक्टर पुट कर दिया, यहाँ पर एक इंडक्टर लगा दो। अब इंडक्टर जैसे ही लगाओगे, आप जैसी स्विच को ऑन करोगे तो बल्ब धीरे धीरे ग्लो करेगा। मैंने अचानक ग्लो नहीं करेगा, थोड़ा धीरे धीरे ग्लो करेगा। अब एक बार जब ग्लो कर जाएगा तो फिर वह जो चमक है बनाए रखेगा, वो चमक को क्या करेगा, बनाए रखेगा। यानी करंट इंडक्टर के आने से धीरे धीरे बढ़ा और बढ़ करके जब मैक्सिमम पर चला गया तो वहां पर करंट कांस्टेंट हो गया। ऐसा कोई एक्टिविटी आपको महसूस होगी कि जब एक इंडक्टर को बल्ब के साथ कनेक्ट करके ऐसी व्यवस्था लागू करिएगा तो ऐसे स्थिति में बल्ब अचानक ग्लो नहीं करेगा, धीरे 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 ग्लो करेगा। अब एक बार पूरी तरह से जब ग्लो कर जाएगा, चमक उठेगा, तो फिर ये चमक को बनाए रखेगा। जब ये चमक को बनाए रखेगा तो समझ जाना कि सर्किट में करंट अब कांस्टेंट हो गया, सर्किट में करंट अब कांस्टेंट हो गया। और जब सर्किट में करंट कांस्टेंट हो जाती है तो इसको सैचुरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैचुरेशन, संतृप्त, ठीक है ना। कोई भी चीज संतृप्त का मतलब ही होता है इसके बाद अब बदलाव नहीं आएगा। संतृप्त का मतलब क्या होता है, इसके बाद अब बदलाव नहीं आएगा। एक घटना घटी, अगर जैसे अब स्विच को ऑफ करोगे, अगर इंडक्टर नहीं था तो बल्ब अचानक ग्लो करना बंद किया। अब इंडक्टर लगा दिए तो इंडक्टर लगाते ही अगर आप स्विच को ऑफ करोगे, बंद करोगे, तो बल्ब अचानक नहीं बंद होगा, वो धीरे धीरे करके बंद हो जाएगा। यानी ग्लो बढ़ेगा भी धीरे धीरे और ग्लोनेस घटेगा भी धीरे धीरे, यानी कुछ ऐसा लगेगा। तो यह घटना बता रही, इस तरह की एक्टिविटी बता रही है कि इंडक्टर के आने से इसमें करंट अचानक नहीं बढ़ा, धीरे धीरे करके बढ़ गया, और करंट अचानक शून्य भी नहीं हुआ, धीरे धीरे करके क्या हो गया, शून्य हो गया। तो इसमें जब आपको इस तरह की एक्टिविटी दिखाई दी तो इसमें दो कंडीशन हुआ, एक ग्रोथ, बढ़ना भी धीरे धीरे, और एक होता है टीके। टीके मतलब घटना भी धीरे धीरे, बढ़ा भी अचानक नहीं और घटा भी अचानक नहीं। तो इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर करंट को सडनली चेंज नहीं होने देता,
सडनली चेंज नहीं होने देता, उसके चेंज पर कंट्रोल स्थापित कर देता। पहले बताए थे चौक जैसा काम करता है। जब करंट तेजी से बढ़ने की कोशिश करता है उस वक्त यह कम करने की कोशिश करता है, और जब करंट बहुत तेजी से घटने की कोशिश करता है उस वक्त तेजी से घटने से रोकता है, धीरे धीरे घटने देता है। यानी यह करता क्या है, तो इसका काम है कंट्रोल स्थापित करना, धीरे धीरे बढ़ने दो और धीरे धीरे घटने दो। हालांकि को टीके भी कराई जाती है। तो इंडक्टर के केस में आपको याद रखना है, ठीक है ना, इंडक्टर के केस में आपको याद रखना है कि जब करंट ग्रोथ करेगा, क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। जब करंट ग्रोथ करेगा तो इसका ग्रोथ आप ऐसे दिखा सकते हो। इधर मान लो टाइम, क्या मान लो, टाइम, इधर मान लो करंट का मान, और ये रहा मूल बिंदु। करंट जब ग्रोथ कर रहा है, बढ़ रहा है, तो इनका जो वृद्धि होगा ऐसे होगा। आप देख रहे हो ये बढ़ता गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, एक समय ये ग्राफ किसके पैरेलल चला गया, टाइम। तो जब ग्राफ टाइम के पैरेलल चल गया तो समझ जाना करंट बढ़ना बंद हो गया, करंट कांस्टेंट हो गया। जब ग्राफ x के पैरेलल होता है तो y कांस्टेंट हो जाती है, y के पैरेलल होता है तो x कांस्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए करंट बढ़ते बढ़ते यहाँ पर आने के बाद कांस्टेंट हो गया। ये हो गया परिपथ में मैक्सिमम करंट। अगर हम पूछें कि जीरो टाइम पर करंट कितना है तो जीरो, और कितना समय के बाद यह मैक्सिमम को प्राप्त किया, तो यह जो करंट है वो मैक्सिमम प्राप्त करने के लिए पैरेलल हो गया टाइम के। अगर टाइम के पैरेलल हो गया तो इनफाइनाइट टाइम बढ़ी जाएगी, ठीक है ना। टाइम के पैरेलल हो गया तो इनफाइनाइट टाइम बढ़ जाएगी, क्या बढ़ी जाएगी, इनफाइनाइट। पैरेलल जिसके होता है जहाँ पर एसिम्पटॉट्स बनता है, ग्राफ में आप लोग पढ़े होंगे कि जहाँ एसिम्पटॉट्स बनता है वो इनफाइनाइट को शो करता है। कहाँ शो करता है, इनफाइनाइट। एसिम्पटॉट्स आप लोग समझते होंगे और ना भी समझते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। एक टाइम के यहाँ पर देखो ग्राफ पैरेलल होने की कोशिश किया है, तो जहाँ पर ग्राफ पैरेलल होने की कोशिश किया है वहाँ पर आपके सर्किट में करंट मैक्सिमम दिखाई देगा। अब इस करंट को हम क्या करेंगे, I0, ठीक है ना। अब जब सर्किट में करंट मैक्सिमम पर चला जाएगा तो इस कंडीशन को बोलेंगे सैचुरेशन। क्या बोलेंगे, सैचुरेशन, संतृप्त, संतृप्तन बोलते हैं, शुद्ध हिंदी ज्यादा बोले तो। ग्रोथ के कंडीशन में ऐसा होगा। अब ऐसे हालात में टी टाइम पर आपको करंट बताना है तो एक इक्वेशन याद रखना, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में तो हम ध्यान नहीं रहे, केवल लिमिट दे रहे हैं, इतना ही से काम हो जाएगा। I बराबर I0 1 माइनस e के पावर माइनस टी और बटा में टाउ। ये बात याद रखिएगा कि ग्रोथ के कंडीशन में करंट कितना बनेगा, ग्रोथ के कंडीशन में करंट कितना बनेगा, I बराबर I0 1 माइनस e के पावर माइनस टी बटा में कितना, टाउ। अब ये टाउ क्या है, टाउ जो है इस टाउ को हम लोग बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट। इस टाउ का नाम है टाउ, टाइम कांस्टेंट। ये होता क्या है, तो एक इंडक्टर का इंडक्टेंस और रेजिस्टर का रेजिस्टेंस दोनों का रेशियो होता है। क्या होता है, रेशियो होता है। याद रखिएगा टाउ का जो मान होता है वो L बटा R के बराबर माना जाता है। किसके बराबर माना जाता है, L बटा R के बराबर माना जाता है। L हो गया इंडक्टर का इंडक्टेंस, R हो गया रेजिस्टेंस। अच्छा रेजिस्टेंस कहाँ का हो सकता है, तो रेजिस्टेंस हो सकता है सर्किट का, सर्किट में तार लगा उसका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हो सकता है कि आपके सेल वाला हो, सेल में भी तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, वो सब रेजिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं, R। अब इंडक्टर के इंडक्टेंस को क्या बोल रहे हैं, L। इस टाउ को हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट।
टाइम कांस्टेंट को डिफाइन कैसे करना है, तो ये बात ध्यान से समझिए। क्योंकि एलसीआर एल इंडक्टिव सर्किट में करंट धीरे धीरे बढ़ा, तो 0% से लेकर के बढ़ना शुरू किया होगा 100% तक। कहां तक? कोई चीजें पीक पर जा रही 100%, 0 से बढ़ना शुरू किया 100 तक। तो जब परिपथ में करंट लगभग 63% तक बढ़ जाएगा, कितना परसेंट तक? परिपथ में करंट 63% बढ़ने में जितना टाइम लगेगा, कितना? 63% तक बढ़ने में, 63% को अगर डेसिमल फॉर्म में बोले तो 0.63%, 0.63। तो करंट अगर 63% तक बढ़ता है, उसमें जितना टाइम लगता है, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं? टाइम कांस्टेंट। तो मे भी पॉसिबल कि आपको 2 अंक का अलग से सवाल पूछा जाए टाइम कांस्टेंट को डिफाइन करने वाला, तो आप कैसे डिफाइन करिए? परिपथ में करंट 63% तक बढ़ने में जितना समय लगता है, वह समय एक नियतांक होती है। इसी समय को क्या कहते हैं? टाइम कांस्टेंट। ये नियतांक होती है। क्यों नियतांक होती है? तो टाउ का फार्मूला पर ध्यान दो, एल कांस्टेंट है ही और रेजिस्टेंस आपका क्या है? कांस्टेंट है, तो दोनों का रेशियो भी क्या निकल कर आ जाएगा? कांस्टेंट आ जाएगा। अगर आप यूनिट भी रखोगे, तो अगर पूरा यूनिट जानकारी में है तो यूनिट रखोगे, तो इसका यूनिट सॉल्व करने के बाद सेकंड निकल कर आ जाएगा। क्या निकल कर आ जाएगा? सेकंड। क्या निकल कर आएगा? सेकंड। तो याद रखिएगा, मान लीजिए कि करंट ग्रोथ करते करते यहाँ पर, यहाँ 0%, 10%, 5 ऐसे 0%, 10%, 20%, 30, 40, 50, यहाँ पर मान लो, यहाँ पर हमने चेक किया तो यहाँ पर जो करंट है, मूल करंट का कितना हो गया? 0.63 I0। कितना हो गया? 0.63 I0। इसी को 63% पढ़ना। क्या पढ़ना? 63%। परसेंटेज में चेंज करेगा तो 63% नहीं आ जाएगा। हाँ, फिक्स है, कांस्टेंट चीज है, ये चीजें फिक्स है, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। अब यहाँ पर टाइम चेक कर लो, तो यहाँ पर जो टाइम निकल कर आएगा, इसी टाइम को हम लोग टाउ कहेंगे। क्या कहेंगे? टाउ। अब इसी टाउ का नाम क्या हो जाएगा? टाइम। तो ऑब्जेक्टिव सवाल में भी घुमा करके डाला जा सकता है। तो जब करंट ग्रोथ करेगा, तो ऐसे कंडीशन में आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, I बराबर I0 1 माइनस e के पावर माइनस t बटा में कितना? माइनस t बटा में कितना? टाउ के बारे में याद रखना है कि क्या कहलाता है? टाइम कांस्टेंट। क्या कहलाता है? टाइम कांस्टेंट। ये किसके बराबर होता है? तो L बटा R के बराबर। डिफाइन कैसे होता है? तो इंडक्टर से होकर बहने वाले करंट के 63% तक के मान में वृद्धि के लिए लगा समय क्या कहलाएगा? टाइम कांस्टेंट। 63% तक करंट फ्लो करने लगे, 0 से कहां तक जाना चाहिए? तो पीक तक जाने का मतलब 100%। अच्छा, 100 तक नहीं जाना है, 63 तक जाने में, 63% तक जाने में जितना टाइम लग रहा है, उस टाइम को क्या बोलते हैं? ठीक है ना। दूसरी बात आती है इसमें डिके। डिके का मतलब, ग्रोथ का मतलब आप समझ गए कि बढ़ जाना। डिके का मतलब क्या होता है? घट जाना। इसमें जब करंट घटने लगता है, यानी स्विच को जब आप बंद कीजिएगा, कनेक्शन को हटाइएगा, बैटरी को छोड़ाइएगा, तो करंट चूंकि मैक्सिमम पर चला गया है, जैसे ही आपने बैटरी से जोड़ा, इंडक्टर में करंट बढ़ते बढ़ते कहां पहुंच गया? मैक्सिमम पर। अब जैसे ही आप बैटरी को हटाओगे तो सडनली 0 नहीं होगा, धीरे धीरे 0 होगा। अब धीरे धीरे 0 होगा
तो कैसे जीरो होगा, कब जीरो होगा, इस बात को समझने के लिए डीके फंक्शन का एक ग्राफ खींची जाती है। तो इसका ग्राफ अप्रोक्सीमेटली ऐसा है, इस तरह का। वो कुछ और थोड़ा सा इसमें बहुत ज्यादा ऐसा, इस तरह का ग्राफ आपको आएगा। इधर कौन टाइम, इधर कौन करंट। ये वाला y एक्सिस पर क्या दिखा रहे हो, करंट। y एक्सिस पर क्या दिखाना है, करंट। यहां पर दिखा दो करंट। अच्छा, करंट कहां से मैक्सिमम जीरो होना शुरू करेगा, टॉप से जीरो पर आएगा ना। तो मान लो कि यहाँ पर टॉप है, यहाँ पर टॉप है, और टॉप पर जो करंट का मान है उस मान को आप क्या करें, आई नोट। क्या करें, आई नोट। यहाँ पर टॉप से करंट घटते रहेगा, घटते कितना समय के बाद जीरो हो जाएगा। तो ग्राफ टाइम के पैरेलल होता जा रहा है। तो इनफाइनाइट समय के बाद कितना हो जाएगा, मैंने बोला पैरेलल होगा, टाइम के अबाउट में हो रहा है। तो समझ लो कि इनफाइनाइट टाइम हो गया। कौन सा टाइम हो गया, इनफाइनाइट समय के बाद जीरो हो जाएगा। देखो तो यहाँ पर पूरा सट गया है क्या, पूरा सटाने के लिए टाइम को और बढ़ाते रहना पड़ेगा, धीरे 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 जाके क्या करेगा, तब जाके सटेगा। अचानक तो ऐसे घटना शुरू किया, देखो ये ग्राफ जो चल रहा है वैसे चल रहा है, टाइम बढ़ रहा है, ग्राफ नीचे आ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, ग्राफ नीचे आ रहा है। तो हम टाइम की ओर, इधर की ओर हम भाग रहे हैं, तो इस रास्ते से नीचे भी तो आ रहे हैं, यहाँ नीचे भी आ रहे हैं और टाइम भी बढ़ रहा है। यानी टाइम यहाँ से जब बढ़ना शुरू करेगा तो करंट क्या होगा, घटना शुरू करेगा। कहाँ से घटेगा, टॉप से। कहाँ से घटेगा, टॉप से। कितना समय के बाद जीरो होगा, इनफाइनाइट समय के बाद। इनफाइनाइट समय के बाद यह जीरो हो जाएगा। हालांकि प्रैक्टिकली ये बात सही नहीं है, प्रैक्टिकली ये बात सही नहीं। क्या किया जाए, प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस आ ही जाता है। इनफाइनाइट समय का मतलब होता है अनंत काल, माने वो काल जिसका अंत ना, ठीक है ना। तो ऐसा सही नहीं है। ग्राफ जो कर रहा है उसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं। अब जब करंट घट रहा है तो भाई करंट किस तरह से घटेगा, इसका सूत्र समीकरण क्या होंगे। तो इसका सूत्र समीकरण आपको याद हो तो बता दो, डीके के केस में बताया था। जब करंट डीके करता है, घटता है, तो ऐसे कंडीशन में हमारा समीकरण तैयार होगा, आई नोट ई के पावर माइनस टी बटा में टाउ, ई के पावर माइनस टी बटा में टाउ। शुद्ध नहीं लिखा है, आप लोग के लिए अच्छा है, मेरे लिए अच्छा नहीं, शुद्ध। इसके लिए फार्मूला आई नोट ई के पावर माइनस टी बटा में कितना, टाउ। अब फिर टाउ क्या है, टाइम कांस्टेंट। इसमें भी टाउ क्या है, टाइम कांस्टेंट। टाउ का मान कितना, एल बटा। अब यहाँ पर टाउ को दूसरे ढंग से डिफाइन किया जाएगा। यहाँ चूंकि घट रहा है, अब वहां क्या था, बढ़ रहा था। जैसे इंडक्टर से आपने बैटरी को जोड़ा, इंडक्टर में करंट बढ़ना शुरू किया, बढ़ करके चला गया मैक्सिमम पर। अब वहां पर फिर बढ़ना घटना बंद, वहां पर बढ़ना घटना बंद, मैक्सिमम पर जाता है तो करंट कांस्टेंट हो जाता है। इसको सैचुरेशन में क्या कहते हैं, सैचुरेशन, हिंदी में संतृप्त कहते हैं। जैसी बैटरी हटाओगे तो फिर करंट घटना शुरू करेगा, और घटना शुरू करेगा, ठीक है ना। तो करंट मैक्सिमम से जीरो पर आएगा, जीरो से गया मैक्सिमम पर, फिर मैक्सिमम से उतर के आ जाएगा कहां पर, जीरो पर। क्या करते हुए, घटते हुए। जब आपका करंट लगभग 37% हो जाएगा, ध्यान से समझना, लगभग कितना परसेंट हो जाएगा, 37%। 37% को क्या लिखे,
0.37 आई नोट। परिपथ में करंट लगभग घट के 37% के पास पहुंच जाए तो इसके लिए जितना टाइम लगेगा उस टाइम को हम बोलेंगे टाइम कांस्टेंट। यहाँ पर टाइम कांस्टेंट ऐसे डिफाइन, तो यहाँ पर जो टाइम लगा इस टाइम का नाम क्या पड़ गया? इस टाइम का नाम पड़ गया टाउ। क्या नाम पड़ गया? टाउ। तो यहाँ पर 37% डीके के केस में 37% पर, अब ग्रोथ के केस पर 63%। आप थोड़ा गौर किए होंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 100% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100। तो जब करंट घटने की केस में हो, डीके कर रहा हो, क्या कर रहा हो? डीके कर रहा हो, तो करंट जब घट रहा हो तो कितना समय के बाद करंट 0.37% तक पहुंच जाएगा? 0.37 हो जाएगा टाउ समय के बाद। कितना समय के बाद? इस टाउ का मान कितना होगा? L बटा में R। इस टाउ का मान याद रखना है, L बटा में R। मात्रक भी याद रखना है, सेकंड। मात्रक क्या होगा? सेकंड। क्योंकि टाइम है ना, और टाइम है तो टाइम का मात्रक हो क्या सकता है? सेकंड। तो आपसे अगर कोई पूछ दे कि L बटा R का विमीय सूत्र लिखो, जो अगला क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव, तो L बटा R का विमीय सूत्र लिखना हो तो L बटा R का मात्रक आता है सेकंड, तो विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? M नहीं है 0, L नहीं है 0, टाइम है। कहानी खत्म। M0 L0 T। अब इसी के साथ एक बात और कर लो, ए डायमेंशन फार्मूला किसका हो जाएगा? L बटा R का। अब ऐसा ही डायमेंशन फार्मूला होता है R इंटू C। तो अगला ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। प्रकार के करंट पर आपको बात करना है। इंडक्टर में एक बार करंट ग्रोथ करता है। कब ग्रोथ करता है? इंडक्टर को जैसी बैटरी से जोड़ते हो तो करंट अचानक वो पीक पर नहीं ले जाता, धीरे धीरे करके पीक पर ले जाता है, पीक पर ले जाकर कांस्टेंट करता। और जैसी बैटरी को हटाते हो तो अचानक जीरो नहीं करता, धीरे धीरे ले जाके जीरो कर देता है। और अनंत पर यानी टाइम पीक पर जाने में भी अनंत माना जाता है और जीरो पर आने में भी अनंत माना जाता है। अब बैठ गया है तो आप बना सकते हो। चलिए, अब इसमें एक क्वेश्चन को हमने जानबूझ के अलग सेपरेट कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन जानबूझ करके अलग सेपरेट किया हुआ है ना। क्या करें? ठीक है ना, दिख रहा है सबको? सिर्फ नहीं बोला, चलिए दिख रहा है ना सबको? कैमरा में देखो तो आ रहा है, क्योंकि आज इसका वीडियो अपलोड करेंगे। आ रहा है ना, दिख रहा है? चलिए इस प्रॉब्लम हम आगे चैनल हमारा पहले पूरा दिमाग में बैठा, घटना समझ में आया। बैटरी से इंडक्टर जोड़िएगा तो अचानक बल्ब फक जग, क्या बोलते हैं उसको, एकदम फक फका के जल जाएगा, धीरे धीरे जलेगा। तेज होगा, धीरे धीरे हाई पे चला जाएगा। बैटरी हटाइएगा तो एकदम अचानक से बंद हो जाएगा। नहीं, जनरेटर में ऐसा देखने के लिए मिलता है। जनरेटर जब चालू होगा ना तो धीरे धीरे करके पूरा रिदम में चला जाएगा, और जब बंद करेगा ना धीरे 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 क्या हो जाएगा? वैसा ही होता है, वैसा ही होता है। तो अगर फील करना है तो वहां पे फील किया जाए। चलिए इस प्रॉब्लम को हम लोग बनाते हैं। इस प्रॉब्लम को हम लोग क्या करेंगे? बनाएंगे आगे। क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, इसमें आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होगा। समय नियतांक टी नोट वाले एलआर परिपथ में आई नोट धारा प्रवाहित हो रही है। समय नियतांक टी नोट, ये रहा आपका टाउ। कौन हो गया? टाउ, टाइम कांस्टेंट। फिर आगे बढ़िए, एलआर परिपथ में, माने एल है और परिपथ का कुछ रेजिस्टेंस है, ठीक।
परिपथ में आई नोट धारा प्रवाहित हो रही है, यानी अभी इंडक्टर पीक पर करंट रखा है। तो जब करंट पीक पर है तो यहां से घटने की बारी है। अभी इंडक्टर पीक पर है, करंट पीक पर है, उस पर आई नोट धारा प्रवाहित हो रही है। धारा स्रोत को t बराबर 0 पर हटा दिया गया। t बराबर 0 मतलब जब देखें कि इंडक्टर में करंट मैक्सिमम पर है, तो जब देखें वही समय मेरे लिए शुरू। मैंने जिसको जब देखा वो मेरे लिए प्रारंभ काल था। तो प्रारंभ में यानी हमने देखा कि करंट मैक्सिमम पर है, फटाक से बैटरी हटा दी। टाइम अभी बैटरी हटाए हैं, टाइम 0 हटा दिया। यदि t बराबर 0 पर माइनस di/dt का मान r हो, t बराबर 0 पर माइनस di/dt का मान r हो, तो दर को नियत मान लिया जाए, यानी r को क्या मान लिया जाए? कांस्टेंट। r को क्या मान लिया जाए? कांस्टेंट। तो धारा का मान जिस समय अंतराल के बाद शून्य होगा, वक्त बताइए वो समय क्या होगा? भाई ये तो हम जान ही रहे हैं कि धारा एक समय के बाद 0 होगा। तो आप सोचिएगा कि इनफाइनाइट आंसर देते। अब ये बोल रहे थे कि अनंत समय पर करंट 0 होता है, अब अनंत समय पर करंट क्या होता है? मैक्सिमम होगा। लेकिन ये प्रैक्टिकली सही नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है, एक कंडीशन है कि di/dt को r कहा जाए। अब r का मान कैसा हो? कांस्टेंट हो। तो कितने समय के बाद करंट 0 होगा ये बताना है। तो इसको बनाने के लिए आपको करना क्या है? याद करो करंट का इक्वेशन। I बराबर I नॉट e के पावर माइनस t बटा में कितना? टाउ। ये जानते हो ना? हमको निकालना है क्या? di/dt। क्या निकालना है? di/dt। तो यहां से हम दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर देते हैं। di/dt। अच्छा, बड़ा और छोटा लेटर से आप टेंशन में मत आना। सिंबॉलिक परिवर्तन कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं होगा। सिंबॉलिक परिवर्तन अलाउड है। कोई छोटा क्यू चार्ज दिखा दे, कोई बड़ा क्यू चार्ज दिखा दे, कोई दिक्कत नहीं। और बताए भी हैं, करंट कोई बड़ा से दिखाता है, कोई छोटा से दिखाता है। तो हम di/dt अगर इसका करना चाहें तो यहीं पर आपकी गाड़ी रुक जाएगी। अगर जानते हो तो बता दो। डिफरेंशिएशन इसका बताइए, कौन बताएंगे? गाड़ी यहीं पर फंसेगी। देखो मैं जो बोल रहा हूँ वही हो रहा है। क्या क्या डायरेक्ट बताओ। आई नॉट तो कांस्टेंट ही तो बाहर आ जाएगा। आई नॉट कांस्टेंट है क्योंकि पीक वैल्यू पैरेलल हो जाती है। कैसी हो जाती है? पैरेलल। आई नॉट कांस्टेंट। तो आई नॉट कांस्टेंट है तो ये तो बाहर हो गया। बचा e के पावर माइनस t बटा में लेम्बडा एटा। इसका डिफरेंशिएशन e के पावर माइनस t बटा में टाउ। e के पावर कुछ का डिफरेंशिएशन e के पावर कुछ रह जाता है। लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा कि डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में है। जिसके रिस्पेक्ट में है उसके साथ अगर कोई नंबर गुना में है तो नंबर गुना करना पड़ता है। याद है ना? डिफरेंशिएशन जो नहीं पढ़ा है उनके लिए हिंट दे। चलिए, तो इसका अगर हम डिफरेंशिएशन वैल्यू लिखें, आई नोट तो पहले से लिख देंगे, आई नोट तो पहले से लिख देंगे, और e के पावर माइनस t बटा में कितना? टाउ पहले से लिख देंगे। ये डिफरेंशिएशन हो गया। लेकिन आप देखिए t के साथ एक्स्ट्रा कुछ गुना में कौन है जो t के साथ एक्स्ट्रा गुना में? -1 बटा में लेम्डा। टाउ लेम्डा पढ़ा जा रहा है। -1 बटा में कांस्टेंट है ना? ए क्या है? गुना में है। तो इससे क्या करना पड़ेगा? गुना। कितना से गुना कर दें? माइनस क्या? 1 बटा में टाउ से गुना कर दें। किससे गुना कर दें? -1 बटा में टाउ से गुना कर देंगे। यहाँ तक समझ में आया कि प्रॉब्लम है किसी? एकदम साधारण तरीके से डिफरेंशिएशन को अलाउ कर रहे हैं।
अब हमारे पास क्या आ गया, तो हमारे पास आ गया di बाई dt बराबर बोलिए -1/में टाउ आई नोट e के पावर -t/में टाउ। अब सुनो, टाउ का मान कितना रखना है, बोलो देख करके। टाउ का मान कितना रखना है, यही ना आपका टाउ था, तो टाउ की जगह पर क्या रख दो, दोनों जगह की एक जगह जहां जहां है। अच्छा माइनस इधर भेज दें, तो माइनस इधर भेज देंगे तो इसका मैच करेगा, समझ में आया। आज छोटा बड़ा से टेंशन ना लेना है, अगर आई के रूप में लिखते तो छोटा, इससे टेंशन मत लो। sin a प्लस b का भी फॉर्मूला वही होगा जो sin c प्लस d का होगा। लेटर और सिंबॉलिक परिवर्तन कॉन्सेप्ट को प्रभावित नहीं करता। माइनस इधर भेज दो, माइनस di और बटा में dt। 1 काहे रख रहे हो, गुना में 1 का कोई काम नहीं, हटाओ इसको। क्या लिखो, आई नोट लिखे ना, टाउ की जगह क्या लिख दें, टी नोट, टाउ की जगह कितना रख दें, टी नोट। अब सुनो, e के पावर -t और टाउ की जगह पर टी नोट, टाउ की जगह पर सॉरी ऐसा करते हैं, समझ में आ रहा है ना, ठीक। अब बताइए यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखना, कहा है कि t बराबर 0 पर हटाया गया, और t बराबर 0 पर हटाया गया उस वक्त t बराबर 0 पर ये वाला कांस्टेंट था, इसको r कहा गया है। यानी इसको क्या कहा गया है, r। यहाँ चेक करो, r बराबर, अब इसको हटा देते हैं, अब इसके जगह किसको चिपका देते हैं, r को। तो यहाँ पर कितना हो गया बताओ, हमारे पास कितना आ गया, आई नोट बटा में कितना आ गया, टी नोट, आई नोट बटा में टी नोट, और e के पावर कितना, e के पावर -t बटा में टी नोट, t बटा में टी नोट। यहाँ तक कोई समस्या बोलो, हाँ क्या दिक्कत, अरे कुछ ना किया, -di/dt दिख रहा था ना, इसको मैंने क्या कर दिया, r कर दिया। और क्या किया, मैं मानी किया थोड़ी, जो कहा वो किए। अब यहाँ पर आपका माइंड लगाना है, इसलिए मैं इस न्यूमेरिकल को ज्यादा जोर दे रहा हूँ कि लोग करोड़ों रुपया खर्चा करके जो न्यूमेरिकल देख रहे हैं ना, वो गलत बनाया हुआ है, वो सही न्यूमेरिकल नहीं। हम देख रहे थे ये न्यूमेरिकल गलत बना है, ये न्यूमेरिकल आपकी किताब बिल्कुल सही ऑप्शन दी, उसको हम निकाल कर दिखाएंगे कि ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। अब अधिकांश जगह सलूशन देखोगे तो उसका आंसर आ जाएगा आई नोट बटा में, जो कि गलत है, जो कि क्या है, गलत है। ध्यान से समझना है, यहाँ पर केयरली समझिए। t बराबर 0 पर r हमारा कांस्टेंट हो गया, देख लो, t बराबर 0 पर r को और r का मान नियत, ये लैंग्वेज समझ रहे हो ना। t बराबर 0 पर इसका मान r हो, और r का मान कैसा लिया जाए, नियत लिया जाए। तो t बराबर 0 करो इसको, तो यहाँ t 0 करोगे तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, और 0 का कोई माइनस प्लस नहीं होगा, तो माइनस से टेंशन मत लो, 0 का माइनस नहीं होता, 0 तो खुद डिसाइड करता है कि कौन माइनस रहेगा कौन प्लस रहेगा। तो यहाँ पर टाइम जैसी 0 करोगे तो ये ओवरऑल कितना आ जाएगा बता दीजिए, आई नोट बटा में टी नोट और e के पावर 0 को छोड़ करके कोई भी नंबर पर 0 पावर आ जाए तो 1 हो जाता, 0 को छोड़कर कोई भी नंबर पर पावर 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा 1। ये तो हो गया 1, ये तो हो गया क्या 1। r बराबर कितना निकल कर आ गया, आई नोट बटा में टी नोट। अब ये आपका आंसर नहीं है, ये आपका आंसर नहीं है। यहाँ से लोग करते रहे टाउ नोट, यहाँ भेजते रहे यार, यहाँ लाते रहे करेंगे, यही आंसर।
ये आंसर हो ही नहीं सकता। आपके पास r का मान कितना आया है? आई नोट बटा में डी नोट। यहाँ तक समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़िए, r का मान आप कितना लिख सकते हो? माइनस डी आई बाई, चाहे ये वाला लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो r का मान कितना रख दे? माइनस डी आई और बटा में कितना? डी। अब फिर किसके बराबर लिखते हैं? आई नोट बटा में डी। अब ध्यान से देखना, एकदम मजा आने वाला है। इसको हम लोग क्या करें? डी आई बाई, माइनस में रख दे, इधर ले जाओ, आई नोट बटा में, हटा दे क्या इसको? दिख रहा है सबको? आइडिया समझ में आ रहा है? यहां तक तो क्लियर है? पूरा मिटाते हैं, दिमाग में स्टोर करो, दिमाग में केवल स्टोर करो। बोलो क्या आया था? डी आई बाई डी टी कितना आया था? माइनस डी आई बाई डी टी कितना आया था? बोलो, याद है? आई नोट बटा में आया था ना? अब बोलिए, अगर हम माइनस डी आई लिखें तो कितना हो जाएगा? आई नोट बटा में टी नोट इंटू डी टी। अब आगे भागिए, दोनों तरफ इंटीग्रेट कीजिए, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे, माइनस बाहर रखोगे, और यहाँ बोलो डी आई। अब इधर बताओ, इंटीग्रेशन आई नोट बटा में टी नोट, अब इंटू कितना? डी टी। लिमिट रखना पड़ेगा। तो जीरो टाइम पर करंट कितना था बताइए? तो जीरो टाइम पर करंट मैक्सिमम होगा ना? अरे चार्ज को डिस्चार्ज करो, मतलब करंट घट रहा है, तो प्रारंभ में इंडक्टर में करंट कितना होगा? मैक्सिमम आई नोट। कितना होगा? आई नोट से घटेगा ना, तो जीरो जब टाइम होगा तो करंट होगा आई नोट। और मान लिया जाए कि टी टाइम पर करंट कितना हो जाए, अब हमें यही टी टाइम निकालना है कि कितना समय पर करंट क्या हो जाएगा। अब आप में दम है तो निकाल। अब इसके बाद इसका वैल्यू बताओ, तो माइनस जीरो डी आई का समाकलन आई होगा, तो इसका अगर हम समाकलन निकालें तो आई होगा, और लिमिट कहां से कहां तक बैठाएंगे? आई नोट से जीरो तक। इधर बताइए, आई नोट बटा टी नोट बाहर निकलेंगे, आई नोट भी कांस्टेंट और टी नोट तो कह ही रहा है कांस्टेंट, तो किसको बाहर निकालते हैं? आई नोट बटा टी नोट को बाहर निकाल दो। टी टी का समाकलन टी, और टी लिमिट कहां से कहां तक चिपकाएंगे? अब बताइए, इसका वैल्यू रखिए, तो माइनस जीरो, पहले नंबर क्या भरेंगे? जीरो, फिर क्या भरेंगे? आई नोट भरेंगे ना। एक बार जीरो रखेंगे, एक बार आई नोट रखेंगे। यहाँ बताइए, आई नोट और बटा में टी नोट। अब इसका बोलो, टी डायरेक्ट बोल दें, आपको दिक्कत है क्या? एक बार टी रखो, एक बार जीरो रखो, घटाओगे तो टी ना आएगा। अब यहाँ बताओ क्या आ गया? आई नोट आ गया, माइनस माइनस प्लस। अब इधर बता दो क्या आ गया? आई नोट बटा में टी नोट। अब इनटू कितना? आई नोट से आई नोट, तो ये कितना बचा? 1 बराबर टी बटा में, तो बताओ टी बराबर कितना? टी बराबर बोलो टी नोट, यानी टी नोट समय के बाद करंट क्या हो जाएगा? जीरो। कितने समय के बाद करंट जीरो हो जाएगा? टी नोट। ऑप्शन संख्या सी, भारतीय भवन के सवाल पर अब आ जाइए, है ना? भारतीय भवन के सवाल पर आ जाओ। चलिए, इतना सारा बात हो गया, भारतीय भवन के सवाल पर आइए। कहाँ था अल्टरनेटिव करंट? पूछे पर
ये वाला नंबर क्वेश्चन था 34 होगा शायद। आइए यही है वो बंदा जिसका इंतजार था, जिसके लिए हम लोग थोड़ा रुक गए। देखिए समय नियतांक तीनों वाले एलार परिपथ में पढ़ना ढकना आंसर बोलिए। पहला ई टी नोट होगा ना, टी नोट बटा ई ना। अब इसको लोग सही बता रहे हैं। अब आपका किताब बिल्कुल सही बता रहा है, बाद में कह रहा है कि तभी गलती किया। गलती किताब नहीं किया। ये ऑप्शन कौन सा? तीनों। टाइम कितना? तीनों। निकाला जा रहा है, सामने निकाला जा रहा है, तो फिर हम गलती कैसे करें? पानी का। अब आइए अंतिम सवाल जो हम बता चुके हैं, अंतिम सवाल बता चुके हैं, आपको केवल याद दिलाना। 35 नंबर क्वेश्चन होगा शायद, ये तो बता दिया है ना। 37 नंबर क्वेश्चन आ जाओ, जवाब दे दो। टी ना, M080T, M080T। देखिए एकदम वही सवाल इसमें डाला है कि नहीं? कह रहा है कि L बटा R, अब R इंटू C का विमेय सूत्र होगा तो समान होगा। अब कितना होगा? टाइम के डायमेंशन फार्मूला के बराबर होगा। तो टाइम के डायमेंशन फार्मूला माने एकरा में केवल टाइम पर पावर 1 रहेगा, बाकी पर पावर 0 हो जाएगा। पूरा ऐसे चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब देखिए अब आप लोग एकदम शुरू से पहला चैप्टर रिवाइज करके आना, जिसमें अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओम का नियम, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता आदि पढ़ाया गया है। वो रिवाइज करके कल आओगे तो कल आपको पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। कुछ मेरा योगदान, कुछ तेरा योगदान, है ना? ये चलता है, सिस्टम इसी के अनुसार चलता है। अब हम मेहनत करें तो ना करो तो दिक्कत हो जाएगा। आज का वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। अगर पूरा दिमाग में बैठ गया है तो मैथ का माइंड ऐसा होता है कि एक बार कैच किया फिर उसके तुरंत बना लो। क्या क्या करना है? पहले नंबर तो करंट का समीकरण लिखना, I बराबर I नॉट e के पावर माइनस t टाउ, t बटा में टाउ। ये दोनों तरफ कर दिए थे डिफरेंशिएट, किससे? टाइम से, di बाय dt। di बाई dt को क्या किए? माइनस इधर था भेज दिए, अब उसको क्या लिख दिए? r। क्या लिख दिए? r। टाइम को बनाए 0, अब r का मान निकल गया I नॉट बटा में t नॉट। देख लो मेरे माइंड में पूरा